हर तरफ से नाज़रीन ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। आपको पता है जो खड्डा चल रहा था बांग्लादेश का और आईसीसी का, फाइनली वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं और ये रोला खत्म किया है। आपको पता है आईसीसी ने कल बोर्ड मीटिंग की थी, उसमें जितने भी क्रिकेट नेशन है आईसीसी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की थी और वोटिंग के जरिए ये फैसला हुआ था कि ना बांग्लादेश अगर भारत नहीं जाता तो उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया जाएगा। ये भी है कि अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगी। अच्छा, उस बोर्ड मीटिंग में वोटिंग में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में वोट दिया। पाकिस्तान ने तो एक लेटर भी लिखा आईसीसी को कि इस मामले को फौरी तौर पे और अच्छे तरीके से हल किया जाए। उस बोर्ड मीटिंग में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही बांग्लादेश के हक में वोट दिया, बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिया। लेकिन बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उनकी वाज़ेह हिदायत थी कि हम टीम को भारत नहीं भेजेंगे। मे भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता हो, खिलाड़ी भी चाहते हो जाना, लेकिन चूंकि अब ये चीज पॉलिटिकल हो गई थी, जो कि जिसका इनिशिएटिव जिसको इनिशियलाइज किया था बीसीसीआई ने, इंडिया ने। उनको पता है अगर क्रिकेट में कहीं पे भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई इंडिया है, क्योंकि ये ही गंद डालने वाले हैं। शुरू पहला कदम यही उठाने वाले हैं और ये जिम्मेदार है। मामला तो फिर पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई इसमें। तो जाहिर बात है जो हुकूमत में लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनका कोई फायदा नुकसान हुआ है तो बांग्लादेश क्रिकेट का हुआ है या बांग्लादेश के प्लेयर का हुआ है, क्रिकेटर का हुआ है या फैंस का हुआ है। अब बांग्लादेश के फैन बड़े डाई हार्ड फैन होते हैं टीम के, और बांग्लादेश एक तगड़ी टीम है, आईसीसी का मेंबर भी है और एक क्रिकेट नेशन है, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं। ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है शायद कि कोई नेशन किसी कंट्री में सिक्योरिटी वजह से ना जाने की वजह से आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और उसकी जगह पे दूसरी टीम ने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, उस बोर्ड मीटिंग में फैसला करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया था कि अगर आपने नहीं जाना, आप अगर नहीं जाएंगे भारत तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं। और जाहिर बात है बांग्लादेश जो किसी भी कंट्री का बोर्ड होता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम हुकूमत की हिदायत लेंगे। इसके ऊपर हुकूमत का जो उनका स्पोर्ट्स एडवाइजर है आसिफ साहब, उसने वाज़ेह आके ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी कि चाहे हमें आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दे, बट हम भारत नहीं जाने वाले। ये हमारा फैसला अटल है, हम पहले भी बता चुके हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किसी मिरेकल के इंतजार में था कि आईसीसी को मिरेकल हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेगा। जाहिर बात है एक सैड न्यूज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट के लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसको स्टार्ट करने वाला कौन है। उन जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए किसी न किसी जगह पे। ये सारा किया धरा बीसीसीआई का है। आप प्लेयर के, इंटरनेशनल प्लेयर की उनको डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है, कंट्रीज के बोर्ड को डिसरिस्पेक्ट करो, प्लेयर को ब्लैकमेल करो आईपीएल के लिए और फिर इस तरह की इंजीनियरिंग करो, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है। आज आईसीसी टूर्नामेंट में भारत में बांग्लादेश नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, हो सकता है कल को किसी और कंट्री का भी इशू हो। पाकिस्तान बांग्लादेश वैसे गया अब इंडिया जाने से, हो सकता है कल को किसी और बोर्ड को भी इशू हो। बीसीसीआई के साथ तो काफी, इंडिया के साथ तो काफी सारे कंट्रीज को इश्यूज हैं, तो वो भी फिर ऐसा ही होगा। क्रिकेट के लिए तो सैड न्यूज है, इसमें कोई शक नहीं। नुकसान सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट का है, फैन का है या क्रिकेट का। हुकूमती लेवल पे बैठे हुए लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। तो जाहिर बात है वो किसी दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं, वो डिप्लोमेट होते हैं, वो काफी सारी चीजें देख रहे होते हैं। एक तरफ से अच्छी चीज भी है कि भी ये खुद मुख्तार रियासत है, उसकी अपनी डिग्निटी है, वो आज़ाद है अपने फैसले करने में। और अगर वो भारत टीम नहीं भेजना चाहते, भले वर्ल्ड कप खेले ना खेले, जो नुकसान होगा देखा जाएगा। ये नुकसान पूरे होते रहते हैं, हमने माजी में भी देखा है, काफी इस तरह के नुकसान आते जाते रहते हैं। अब वो भी तो टीम है जो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी, उनके लिए भी तो नुकसान है। हम ऐसे समझेंगे कि बांग्लादेश ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन इंडिया को एक चपेट मारी है सही तरह बांग्लादेश ने, सही तरह कि तुम हमें ये ना समझना कि हम क्रिकेट के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, कि पैसे के लिए हम तुम्हारे मुल्क आ जाएंगे। नहीं, हमारे मुल्क की डिग्निटी बड़ी अजीज है, हमारी खुद मुख्तियारी बड़ी अजीज है। और ये फैसला करके बीसीसीआई के मुंह पे, इंडिया की गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर बांग्लादेश में चपेट लग गई, टिका के मजा आएगा उनको, कि उनको भी पता चल गया भी पैसा हर चीज नहीं होता। हम किसी को पैसा फेंक के तमाशा नहीं करवा सकते, ठीक है। बाकी बोर्ड को तो आईसीसी दलाल बोर्ड, जो इस तरह मैं कहता हूँ, है तो दलाली करने वाला है, अपने
अपनों की दलाली करता है, पैसा फेंक के दलाली करता है। लेकिन बांग्लादेश वाले भी डट गए, ये इस तरह चीज की तारीफ करनी पड़ेगी। भाई डिग्निटी है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा था भी अगर तुम हमारे कंट्री नहीं आ, हम जाओ भाड़ में, हम भी तुम्हें घास नहीं डालते, हम भी नहीं आने वाले इंडिया। और चुप करके टूर्नामेंट जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट, मजे की बात यह है कि आईसीसी का टूर्नामेंट भारत में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, तो नुकसान भारत को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह मुआहदा हमेशा के लिए रहेगा कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट भारत में होगा, पाकिस्तान अपने मैच बाहर खेलेगा। अगर पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है, भारत अपने मैच बाहर खेलेगा। तो ये तो अच्छा डिसीजन है। और बांग्लादेश ने भी चपेड़े मार दी।